योग मुद्राएं आपके शरीर में 5 जीवन निर्वाह तत्वों अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी को बैलेंस करती हैं। इन 5 तत्वों में इम्बैलेंस के कारण होने वाली बीमारियों को ठीक। हाथ की मुद्राओं में आपकी उंगलियां शरीर में 5 जीवन निर्वाह ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे शरीर के इलेक्ट्रिक कनेक्शन के रूप में कार्य करते हैं और उनका स्थान ऊर्जा के प्रवाह को समायोजित करता है, जिससे 5 जीवन निर्वाह ऊर्जाओं को अपने विशिष्ट कार्यों को सही ढंग से करने के लिए रेगुलेट किया जाता है। मुद्राएं सीधे ही ऑक्सीजन इनटेक और ब्रोंकियल को क्लीन करने में और ब्रीदिंग को इजी करने में हेल्पफुल होती हैं। इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथ में करीब करीब 100,000 नर्व्स होती हैं और हर फिंगर टिप्स में करीब करीब 3,000 नर्व रिसेप्टर होते हैं। हमारे ब्रेन के ब्रेन कॉर्टेक्स का बहुत बड़ा हिस्सा हाथ से लिंक्ड होता है और जब हम उंगलियों और हाथों पर दबाव डालते हैं, ब्रेन में पैटर्न्स बदलते हैं। मुद्रा की शुरुआत में सबसे पहले हम आत्मांजलि, नमस्कार या पंचशक्ति मुद्रा से शुरुआत करते हैं। इस मुद्रा के कई सारे लाभ हैं, इससे कई तरह की लंग डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, कोल्ड, म्यूकस, जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। पंचशक्ति मुद्रा को करने के लिए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में आप ले आएं और यह ध्यान रखें कि कोई भी फिंगर आपस में जुड़ी हुई ना हो, सारी फिंगर्स दूर दूर हों और एक दूसरे से अलग हों। और दोनों हाथों के दोनों फिंगर्स के फिंगर टिप इस मुद्रा को आप 5 से 15 मिनट तक रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। शंख मुद्रा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हम अपने हाथों से शंख रूपी मुद्रा बनाते हैं या क्रोंच के फॉर्म में हम मुद्रा बनाते हैं। यह मुद्रा हमारे गले से संबंधित बीमारियों को दूर करने में मददगार होती है और हम इसके थ्रू विशुद्धि या थ्रोट के चक्र को आप एक्टिवेट करते हैं। लंग्स में एयर का फ्लो इजी होता है इस मुद्रा को करने से। बहुत से सिंगर्स इस मुद्रा का बहुत अभ्यास करते हैं। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी इस मुद्रा के नियमित अभ्यास करने से दूर हो जाती है। शंख मुद्रा को करने के लिए आप पद्मासन या लोटस पोस्चर में बैठ जाएं। आपके बैक को स्ट्रेट रख के काम होकर शांत भाव से सांस लें। आइज को बंद करके इमेजिन करें कि आप समुद्र के समीप शांत वाटर के पास बैठे हैं। दोनों हाथों को ऊपर करके आपके चेस्ट के सामने करें और आपके 4 फिंगर्स को आपके राइट हैंड के थंब के अराउंड लगा लें और आपके राइट थंब के टिप्स को लेफ्ट मिडिल फिंगर के साथ में जोड़कर और दोनों हाथ के पैरेलल फिंगर आप मिला लें। इस तरह से आपके हाथों से शंख की मुद्रा बन जाएगी और आप इस मुद्रा में रहते हुए ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मुद्रा आप कम से कम 45 मिनट्स तक कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस मुद्रा में आप लेफ़्ट हैंड की पाम को स्ट्रेच करके रखें और राइट हैंड के थंब के टिप से लेफ़्ट हैंड के पाम के सेंटर में आप प्रेस करें और बाकी फिंगर्स को आप लेफ़्ट हैंड की पाम को आप कवर कर लें। यह मुद्रा आप 20 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने से आपके नेज़ल ब्लॉकेज खुलते हैं और रनिंग नोज़ और आँख नाक कान से जुड़ी प्रॉब्लम्स को क्योर करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। देखते हैं प्राण मुद्रा, जैसे कि इसके नाम से ही सजेस्ट होता है कि ये हमारी वाइटल एनर्जी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। यह हमारा ये वाइटल एनर्जी के साथ वाइटल कैपेसिटी हमारे लंग्स की बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाने में मददगार होती है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इस मुद्रा को करने के लिए आप लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स और थंब के टिप्स को तीनों को मिलाकर आप तीनों के टिप्स थंब पर मिलाकर रख सकते हैं। बाकी 2 फिंगर्स आप स्ट्रेट रखें। यह इस तरह से प्राण शक्ति बढ़ाने में मददगार साबित होती है। ये हमारी आइज़ की प्रॉब्लम,
इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और थकान को दूर करने में और विटामिन की कमी को दूर करने में काफ़ी मददगार होती है और बॉडी सेल्स को रीजेनरेट करती है। ब्राह्मण मुद्रा जो होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में और खांसी, बहती नाक और लंग्स कंजेक्शंस और साइनस जैसी प्रॉब्लम को क्योर करने में मददगार साबित होती है। ब्राह्मण मुद्रा का मोर देन 20 मिनट्स 2 to 3 टाइम्स आप वीक में आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रेस्पिरेटरी एलर्जीज को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे म्यूकस कंजेक्शंस जो आपके लंग्स में हो जाते हैं, फ्रंटल साइनस में जो होते हैं, उनको ये क्लियर करता है। और ब्राह्मण मुद्रा करने के लिए आपको आपकी इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर रखना चाहिए और थंब के टिप पर मिडिल फिंगर के नील ब्रोंकियल मुद्रा जो होती है वो अस्थमैटिक अटैक को क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसको करने से चेस्ट कंजेक्शंस और ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स से आप धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। इसका जो प्रोसीजर है, इसको आप अपना हथेली ओपन कर आपके लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब के बेस पर आप जॉइंट पे आप रख सकते हैं और जो मिडिल फिंगर है वो थंब के पेड पर आप रख सकते हैं और लिटिल फिंगर जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है उसको आपको बाहर की तरफ रखना है एक्सटेंडेड। इस मुद्रा का आप डेली 5 मिनट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंग मुद्रा भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को केयर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये जो कफ या फेलगम आपके विंड पाइप में जमा हो जाता है उसको क्लियर करता है। इसको करने के लिए आपको बेसिकली आपके फिंगर और इस मुद्रा में आपको 15 मिनट्स तक बैठकर नॉर्मल ब्रीदिंग धीरे धीरे आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। कवर करें। मुद्रा जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये बॉडी में अर्थ एलिमेंट को बढ़ाती है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। यह आपकी नोज़ से भी एसोसिएटेड होती है। इसके कारण इसको नेज़ल डिसऑर्डर को दूर करने में काफ़ी ये हेल्पफुल होती है। पृथ्वी मुद्रा करने के लिए आप पद्मासन या वज्रासन में या चेयर पे आप बैठ सकते हैं और आपके रिंग फिंगर को आपके थंब के टिप पर आप टच कर सकते हैं। बाकी 3 फिंगर्स जो होंगी वो आप ओपन रखेंगे और आपके रिंग फिंगर और थंब फिंगर पे आप धीरे प्रेशर दे सकते हैं और इस मुद्रा को आप 30 से 45 मिनट रोज कर सकते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। सूर्य मुद्रा के लिए आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और अपने हाथों को आपके चेस्ट के सामने रखें और पाम आपकी जो हथेली है उसको ओपन करें, उसको खुला रखें। अब जो आपकी रिंग फिंगर है उसको आप थंब के बेस पर रखें और थंब को रिंग फिंगर के टॉप के ऊपर रख के धीरे इसको प्रेस करें और बाकी फिंगर्स जो होती हैं वो उनको आपको स्ट्रेट रखना है। इस मुद्रा में आप 15 मिनट्स आप इसको बैठ सकते हैं और कम से कम 3 बार आप दिन में इस मुद्रा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस हो तब आप यह मुद्रा नहीं करें और समर सीजन्स में इसको बहुत ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए और थोड़ा पानी आप इस मुद्रा को करने से पहले पीकर फिर यह मुद्रा का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपन वायु मुद्रा को मृत संजीवनी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह चेस्ट पेन और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इस मुद्रा को करने के लिए आप इंडेक्स फिंगर को होल्ड करके इसके टिप को आप थंब के बेस पर लगाते हैं और जो आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर होती है उनका टिप आप थंब के टिप पर लगा। ऐसा इंडेक्स फिंगर्स को थंब के नीचे प्रेस करने से एयर एलिमेंट कम होता है जो कि आपको पेन से रिलीव करने में और बॉडी को रिलैक्स और थंब, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर जो होते हैं वो फायर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट की
बढ़ाते हैं, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करके बॉडी को क्लीन करने में काफ़ी हेल्पफुल करते हैं और हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाने में काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। ब्रह्म मुद्रा बहुत ही सिंपल दोनों हाथों का एक जेस्चर, और इसको मेडिटेशन या प्राणायाम के समय यूज़ किया जाता है। इस मुद्रा का नाम त्रिदेव में से ब्रह्मा जी के नाम पे रखा गया है। इसको सूर्य चंद्र मुद्रा भी कहा जाता है, और जो सारी चेतना जो फैली हुई है उसके नाम से भी जाना जाता है। इस मुद्रा को करने के लिए आप कंफर्टेबली सिद्धासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाएं और अपनी आँखों को बंद करके डीप ब्रीदिंग करें। और अब थंब को आप होल्ड कर लीजिए और उसके ऊपर सारे आपके फिंगर्स को होल्ड कर लीजिए। एक तरह से आप मुट्ठी बना लीजिए, मुट्ठी बना के जिसमें थंब को सारी फिंगर्स के आप प्रेस करेंगे अपने पाम पे, और इस पोजीशन को आप 35 मिनट्स तक। इस मुद्रा बेसिकली आपको स्ट्रेस और नेगेटिव एनर्जी से आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, और ये आपके लंग्स को ओपन करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प होती है, और सर्वाइकल स्पाइंस के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको रिलीव करती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। आपके मेडिटेटिव स्टेज में योगी लोग इसका ध्यान। आदि मुद्रा बेसिकली आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। इस मुद्रा को करने से आपकी ब्रीदिंग और लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन का फ्लो आपकी बॉडी में पूरी तरह बढ़ता है, मेंटल एक्टिवनेस बढ़ती है, और जैसे कह सकते हैं आपका सहस्रार चक्र जो होता है वो एक्टिवेट होता है। आदि मुद्रा को करने के लिए आप कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं, पद्मासन या वज्रासन में, और आपकी पाम्स को आप थाई पे या नी पर अपवर्ड डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। आपकी आईज़ को क्लोज करके आप डीप ब्रीदिंग करें। अब आपका थंब को आप जो स्मॉल फिंगर है उसके बेस पर आप रखें, और जो बाकी फिंगर हैं उनको आप थंब के ऊपर फोल्ड करके उसके ऊपर प्रेशर। बिल्कुल आप फ्री माइंड से आप बैठ जाएं और धीरे धीरे ओम की आप चैंटिंग आपके मन में कर सकते हैं, और आपकी ब्रीदिंग को आप कांस्टेंट रखें, और ये मुद्रा आप 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। आदि मुद्रा को करते समय अगर आपको हाइपर मुद्रा स्थिति जब करते हुए अगर आप कुछ नियमों का ध्यान रखें तो आप इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जब भी आप कोई मुद्रा करें तो आप वज्रासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ के करें, और डीप ब्रीदिंग के साथ इसकी शुरुआत करें, और यह ध्यान रखें कि आप इनहेल और एक्सेल का टाइम आपका बराबर हो। जब भी आप सांस अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो उसकी टाइम ड्यूरेशन बराबर हो। आप मेंटल पीस बना के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 15 मिनट, और बहुत अधिक आप 45 मिनट्स तक इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। जब भी आप ये मुद्रा कर रहे हो उस वक्त आप अपने हाथों को इधर उधर मूवमेंट ना करें। जो पोस्चर उनका सजेस्ट किया गया है उसी पोस्चर में आप मुद्रा। बहुत ज़्यादा प्रेशर आप फिंगर टिप्स पे ना दें। फिंगर टिप्स को नेल्स से ना टच करें, क्योंकि नेल्स में मैक्सिमम डेड सेल्स होती हैं। कांस्टेंट प्रैक्टिस से आप जो बॉडी में डिस्ट्रक्टिव चेंजेस हो रहे हैं उनको आप स्टॉप या स्लो डाउन कर सकते हैं। मुद्रा आपके वेन्स, टेंडन, ग्लैंड्स और सेंस ऑर्गन्स में धीरे धीरे चेंजेस लाती हैं। इनको करने के लिए कोई पहले से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये किसी भी समय कहीं भी की जा सकती है।